सम्मानित गुरुजनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, शिक्षक समायोजन प्रक्रिया गतिमान है। जो उत्तर प्रदेश RT मानक के अनुसार समायोजन 2026 में कौन से शिक्षक होंगे सरप्लस, और साथियों शिक्षकों के द्वारा फोन और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से समायोजन होंगे, कौन से सरप्लस होंगे और कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं कि किस मानक के आधार पर आपके विद्यालय में आएंगे और किस प्रकार से आप सरप्लस होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्तों समायोजन स्थानांतरण निर्देश हैं, वरिष्ठ अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार करें। कंपोजिट विद्यालय की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को प्राथमिक स्तर का प्रधान अध्यापक में गणना करते हुए सूची तैयार करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के 2 या 2 से अधिक शिक्षक अध्यापकों की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार करें। स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर पर की जानी है। खंड शिक्षा अधिकारी अपना प्रस्ताव ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर के आधार पर ही प्रेषित करें। प्रस्ताव में अवशेष सरप्लस अध्यापकों की सूची अलग से उपलब्ध कराएं। ये साथियों जो प्रधान अध्यापक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र थे, उनके बारे में समस्त प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में भरना है। कंपोजिट की दशा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अलग अलग 2 प्रतियों में भरा जाएगा। कंपोजिट की दशा में प्राथमिक के प्रधान अध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक माना जाएगा। कार्यभार ग्रहण तिथि वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का लिखना है। स्वीकृत पदों की गणना 30 अप्रैल 2026 के छात्र संख्या के आधार पर होगी। उच्च प्राथमिक स्तर में 1 से 100 तक छात्र संख्या होने पर 3 स्वीकृत पद, 1 भाषा, 1 विज्ञान गणित और 1 सामाजिक विषय की गणना होगी। सरप्लस होने की दशा में वर्तमान विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का नाम लिखा जाएगा। साथियों, यूपीएस के विद्यालय में RT मानक के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात ये रहेगा। 1 से 35 छात्र संख्या वाले विद्यालयों में 3 अध्यापक यानी 1 भाषा और 1 सामाजिक विषय और 1 विज्ञान गणित के शिक्षक होंगे। 35 से 70 तक भी 3 शिक्षक, 71 से 100 तक भी 3 शिक्षक, यानी 101 में 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, 101 से 105 तक संख्या वाले 3 अध्यापक और 106 से 140 तक 4, 141 से 175 तक 5, 176 से 210 तक 6, 211 से 7, 45 तक 7, 246 से 280 तक 8। इस प्रकार से ये साथियों उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की विद्यालयों के लिए RT मानक होगा। और प्राथमिक स्तर के लिए यानी प्राइमरी स्कूल्स के लिए 1 से 30 तक के लिए 2 अध्यापक कंपलसरी हैं। 31 से 60 तक 2 अध्यापक, 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 150 तक 5, यानी छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक में 30:1 का रेशियो रहेगा और 35:3 का रेशियो आपके 35:1 का रेशियो उच्च प्राथमिक स्तर पर है। इस प्रकार से 151 से 200 तक में 1 पूर्णकालिक हेडमास्टर होंगे और 5 सहायक। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का जो छात्र अनुपात है, छात्रों का नामांकन है, 30 अप्रैल 2026 के आधार पर आप देख लेंगे कितने अध्यापक यहाँ से सरप्लस होंगे और कितने अध्यापकों की आवश्यकता आपके विद्यालय में होगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। समायोजन, रीडिप्लॉयमेंट और नई तैनाती को लेकर शासन का महत्वपूर्ण आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के विधि सेवा विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश स्पेशल अपील संख्या 398/2026 के अनुपालन में शिक्षकों के समायोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक सुनिश्चित करना। राज्य के कई स्कूलों में शिक्षक संख्या असंतुलित थी, कहीं ज्यादा तो कहीं बहुत कम। अब इस नई व्यवस्था के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य बिंदु, हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य। 30 अप्रैल 2026 तक के डेटा का फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रधान अध्यापक और BO करेंगे संयुक्त सत्यापन। सत्यापित डेटा 6 मई 2026 तक NIC वेबसाइट पर अपलोड। महत्वपूर्ण तिथियां, 6 मई 2026 से डेटा ऑनलाइन उपलब्ध। 13 मई 2026 आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि। 22 मई 2026 अगली सुनवाई।
महिला शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्णय लिया है कि महिला शिक्षकों को अपने ब्लॉक या नजदीकी की सुगम सड़क संपर्क वाले विद्यालय में प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण है। फिलहाल केवल उन्हीं स्कूलों में बदलाव होगा जहां 2 से कम शिक्षक हैं। जिन स्कूलों में पहले से पर्याप्त शिक्षक है वहां के सरप्लस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। 6 मई के बाद अपने जिले की एनआईसी वेबसाइट जरूर चेक करें। यदि कोई गलती या विसंगत दिखे तो 13 मई तक ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करें। यह फैसला न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि लाखों बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बड़ा कदम है। समायोजन स्थानांतरण निर्देश। सरप्लस अध्यापक सूची। वरिष्ठ अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार करें। कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को प्राथमिक स्तर का प्रधान अध्यापक में गणना करते हुए सूची तैयार करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय विषय। एक ही विषय के 2 या अधिक अध्यापकों की स्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक को सरप्लस मानते हुए सूची तैयार करें। ग्राम पंचायत न्याय पंचायत स्तर विकास खंड स्तर पर की जानी है। बीओ प्रस्ताव। खंड शिक्षा अधिकारी अपना प्रस्ताव ग्राम पंचायत न्याय पंचायत स्तर विकास खंड स्तर के आधारित पर ही प्रेषित करें। प्रस्ताव में अवशेष सरप्लस अध्यापकों की सूची अलग से उपलब्ध कराएं। साथियों, ये महत्वपूर्ण अपडेट थे। यदि पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए।